दरभंगा जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा से पूर्व कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। लॉज एवं होटलों में कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 और 7 की रात्रि करीबन 1:30 बजे कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में होटल महामाथा में एक लड़का जिसका नाम दीपक कुमार सिंह पिता विजय बहादुर सिंह है, छपकी थाना हथौड़ी जिला समस्तीपुर को कई परीक्षार्थियों के सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र के साथ पकड़ा गया। कि दरभंगा जिला अंतर्गत हमने कल दिनांक 7 की रात्रि और आज दिनांक सुबह से ही हमने सभी होटल्स और लाउंजेस में हम लोगों ने चेकिंग अभियान जो है वो जारी रखा था। इसी के तहत में ही हम लोगों ने महामाया होटल में 2 लड़कों को, इसका एक का नाम है दीपक कुमार जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है और दूसरे का नाम है शशिकांत, ये भी जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को ही जब हमने वहाँ पकड़ा तो इनके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए, जिसमें कि ऐसे कि कुल 16 जो एडमिट कार्ड होते हैं जो सिपाही चयन परिषद ने जारी किए थे, उस एडमिट कार्ड जो थे वो विभिन्न सेंटर्स के थे। कुछ दरभंगा के थे, कुछ मधुबनी क्षेत्र के जो सेंटर्स थे वहाँ के थे और कुछ बेगूसराय क्षेत्र के थे। और जब हमने इनसे बारे में पूछा तो इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आगे जब इनसे और छानबीन की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इन लोगों ने इन टोटल 16 जो लड़के हैं, परीक्षार्थी हैं, इनसे पैसे में इन्होंने डील किया था। और ये बात बोली गई थी कि जैसे ही अगर परीक्षा का पेपर जो है वो आउट होता है तो सबसे पहले इन लोगों को लगभग आधा घंटा पहले दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर जो दूसरा उपाय है जो वो ये भी इन्होंने दिया था कि इनको एक पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो वो पेन है उसी को लेकर ये अगर अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जो OMR शीट होती है तो OMR शीट में ही इन्हें लगभग 30 से 35% का उत्तर देना है और उसके बाद में जो OMR शीट नंबर है एवं जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है, सेट का नंबर है, सेट ABCD जो भी सेट होता है उसको लेकर ये बाहर आ जाएंगे। और बाद में इनको इस तरह का ये आश्वासन दिया गया कि ऑफिस के माध्यम से, चयन परिषद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे इनको परीक्षा में भर्ती करवा दिया जाएगा, यानी कि इनको पास करा दिया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने 16 लोगों को अपने ही एक साजिश में पार्ट बनाया था। कुछ परीक्षार्थियों ने इनको एडवांस के पेमेंट के तौर पे लगभग 500 रुपये भी दिए थे जो इनके अकाउंट में थे, उसको भी हम सत्यापित कर रहे हैं। कुल इसमें 2 लोग जो हैं जो दरभंगा के यहाँ पे आज होटल में इनको पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जो इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो चयन परिषद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे इनको परीक्षा में भर्ती करवा दिया जाएगा, यानी कि इनको पास करा दिया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने 16 लोगों को अपने ही एक साजिश में पार्ट बनाया था। कुछ परीक्षार्थियों ने इनको एडवांस के पेमेंट के तौर पे लगभग 500 रुपये भी दिए थे जो इनके अकाउंट में थे, उसको भी हम सत्यापित कर रहे हैं। कुल इसमें 2 लोग जो हैं जो दरभंगा के यहाँ पे आज होटल में इनको पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जो इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों का नाम लिया है जो बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं, जो इनके साथ में लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अन्य लोगों को जो जानते हैं, इनको उन्होंने उनके बारे में भी बताया और ये बोला कि उनके पास में और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयास जारी चल रहा है। इनके पास से कुल 2 मोबाइल कार्ड और एडमिट कार्ड मिले हैं तथा इनके मोबाइल में कई ऐसे चैट्स बरामद हुए हैं जिसमें कि इन्होंने कई लोगों से बात किया है, ट्रांजैक्शन के लिए उनसे बात भी की है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस भी थे, इंस्ट्रक्शन भी उनसे इनको प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने आगे परीक्षार्थियों को दिए। इसमें दरभंगा की तब टेक्निकल टीम एवं जो विभिन्न थाना थे जो होटलों में जांच कर रहे थे, उनका एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन रहा है। सर एक बात आप ये बता दें कि
जो जिस तरह से कि अभी रैकेट कितना बड़ा है इसको तो अभी हम पूरा विस्तृत रूप से खंगाल रहे हैं। अभी एक हमारा जो जांच का बिंदु है वो ये भी है कि क्या ये लोग परीक्षार्थियों को ठग रहे थे, कि क्या इस तरह से कह रहे थे कि हम तुम्हें एग्ज़ाम का पेपर दे देंगे और उनसे पैसा प्राप्त कर रहे थे। एक ये भी हमारा एक अभी थ्योरी है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई रैकेट जो सही में ऑपरेट करता है और जिसके तहत में ये लोग पैसा लेके कहीं पे अन्य ऑफिस में अगर पैसा पहुंचा के वहाँ से OMR शीट को अगर बदलवा के या उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। कितने पैसे की डील की बात सामने आई है? देखिए अभी तक इन्होंने बोला है कि जैसे ही मेंस में ये पास हो जाते हैं तो उसके बाद इन्होंने पर परीक्षार्थी 1.5 लाख रुपए देने हैं और कुल ये भी बोलते हैं कि अगर पूरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो 6 लाख रुपए भी हम इनसे लेंगे। 6 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी और दरभंगा पुलिस की तरफ ने इसको उजागर कर दिया, क्या कहना चाहिए? जी इसमें मतलब काफ़ी एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा है टीम का, जिन्होंने बड़े काफ़ी सजगता से होटल में जाके जो छापामारी अभियान जो चल रहा था उसमें EOU की तरफ से भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए थे और बोला था कि सब सजग रहकर सभी लॉन्जेस में और होटल में इस तरह का एक सतत अभियान चलाएंगे। इसके तहत में ही हम लोगों को ये 2 व्यक्ति जो थे जो संदिग्ध लगे और जो हम पूछताछ किया तो हम लोगों ने इस तरह की जो एविडेंसेस थे इनके पास से कलेक्ट किए हैं। आगे की अभी जो छापामारी है वो जारी है और इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी है जो चयन परिषद एवं EOU को दे दी जाएगी। क्या कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद करें? अभी हम इसमें नहीं कह सकते हैं, जांच के बाद में हम आप लोगों को कितना एडमिट कार्ड पकड़ाया था सर? टोटल 16 एडमिट कार्ड। उस 16 एडमिट कार्ड पर कुछ सेंटर पर चेक हुआ कि नहीं हुआ कि वो सही में कर रहा था कि नहीं? हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट को सभी को सूचना दे दिए थे। जो कुछ सेंटर जो थे वो मधुबनी और बेगूसराय के थे, वहाँ के भी सेंटर सुपरिटेंडेंट सर और जो वहाँ के SP साहब लोगों को सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दे दी थी। वहाँ से कुछ जानकारी मिल के आई क्या सर? अभी तक हम लोगों ने उसका अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं की। बिहार में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितियों पर PK का बड़ा बयान। कहा बिहार की महिलाओं में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी इतनी ज़्यादा है कि पुरुषों की तुलना में उनका शरीर झुकने लग गया है, लेकिन आज की सरकार जातिवाद से ऊपर बात ही नहीं करती। प्रशांत किशोर। 55-60 साल से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई महिला अभी तक हमको बिहार में दिखी है जो ऊपर से बेंड ना हो, झुकी ना हो। आप इस विषय को गौर नहीं किए होंगे जीवन में, हम यही पढ़ाई पढ़े हैं। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की खून की कमी इतनी ज्यादा है, कैल्शियम की कमी इतनी ज्यादा है कि पुरुषों के मुकाबले आपका शरीर झुकने लगता है। पहले 5 फीट 5 इंच से ज्यादा लंबी महिला शायद ही कोई आपको गांव में दिखेगी। हाइट पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो नाटा है वो कम समझदार है या कम होशियार है। दुनिया भर में जो अध्ययन हुआ है वो हाइट और आपके लाइफ टर्म अर्निंग में सीधे कोरिलेशन बताता है। इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ लोग 4 किलो अनाजे पर वोट बेच रहा है। ये संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कोई नेता ये आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप 4 किलो अनाज के लालच में खिचड़ी के लिए, नाली गली के लिए उसको वोट देकर राजा बनाते रहिए। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बहुत गरीब हैं, 4 बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए। घर में अगर एक बच्चा भी पढ़ गया पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। मतलब जीवन भर ये 4 किलो अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अब पूरा ये संकल्प लेकर जाइए और घबराइए नहीं। अगले साल ये व्यवस्था बनाकर आपको बिहार में देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। श्री श्री 108 बाबा भोलेदानी के कृपया से दरभंगा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 लक्ष्मी सागर ओवरब्रिज के पास काली मंदिर के प्रांगण में अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। यह अष्टजाम तथा कीर्तन पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। इस मौके पर वहां के उपाध्यक्ष अदित सिंह ने बताया कि भंडारा का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में भाग लिए वही बड़े अष्टजाम की धाम से बनाया गया
आपके द्वारा मंडल में आज भंडारा का आयोजन किया गया, उस पर हम लोग समाज की मंदिरों से जो हुआ सर अच्छा किए। जी कहाँ पे मंदिर है? दरभंगा स्टेशन का मंदिर है, रेलवे का। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सिंह। क्या है आप मंदिर का? उपाध्यक्ष है। इस मंदिर में क्या चीज़ का मंदिर है, कहाँ पे स्थापित है? ये श्री सोमनाथ बाबा का मंदिर है। ये लक्ष्मी सागर के स्टेशन नंबर 5 RPF कॉलोनी में स्थापित है। इनका उपाध्यक्ष जो है अजीत सिंह है। उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ 24 घंटा का अष्टजाम कीर्तन का आयोजन रखा गया, जिसमें सफलतापूर्वक अष्टजाम कीर्तन समापन हुआ। उसमें भंडारा का वही अजीत बाबू की तरफ से व्यवस्था था, जिसमें हजारों आदमी श्रद्धालुओं ने आकर के प्रसादी प्राप्त किया भंडारा में। क्या नाम हुआ आपका? भरत कुमार झा मेरा नाम हुआ। क्या है आप मंदिर का? मंदिर के हम मतलब व्यवस्थापक के रूप में। इस मंदिर में भंडारा का आयोजन किया गया, अष्टजाम का आयोजन किया, उस पर में श्रद्धा हुआ। बाबा का समय चल रहा है, पूजनीय जगह था, तो अष्टजाम का प्रोग्राम किया गया और भंडारा किया गया है। सफलतापूर्वक इसको करके निभाया और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या नाम हुआ? हरिओम के साथ। मधुश्रावण पर्व के अंतिम दिन कंचन बनी विजेता। मधुबनी के मिथिला हाट में कार्यक्रम सीता मगन मन सा फूले लोर होने सीता मगन मन सा है मगन मन सा मगन मन सा है मगन मन सा फूले लोर होने सीता मगन मन सा फूले लोर होने सीता देखू खिलल फोटो ले कहाँ से है? मिथिला हाट में फुलौरी मेले लाल जना के सब गोटा के पता है जे काल मधुश्रावणी छै। फुलौरी दोबारा कहब जे आइबे 15 दिन के फुलौरी छै। और हां क्या गाली का तू बोला? हाँ बीच में से हटिए ना। अरे एक फोटो ही तो ले रही हूँ। मधुश्रावणी के प्रतियोगिता भेल तो केहन लागि रहल है? बहुत अच्छा लग रहा है। कते दिन से मतलब कते दिन से अहाँ सब एतय आबि गेल? क्या दिन से आबि रहल छियै? तो हम सब 2 रोज एलिए, तीसरा रोज छी। अच्छा तो विनर कहिया बनेलिए? विनर एक दिन बनल छलिए, 2 दिन पहले। एहि पर्व के की महत्व छै? एहि पर्व के की महत्व छै या की छै विशेषता से बताउ? पर्व के महत्व ई छै जे नव विवाहित 15 दिन पूजा पाठ करै छै, फूल लोढ़ी छै
बस अपन भाग सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। नहीं, हिंदी। एक सेल्फी प्लीज एक सेल्फी। इस बार जो ये आयोजन पहली बार किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि प्रचार प्रसारित हो, नव पीढ़ी जो है जिनको मतलब इस बात की जानकारी नहीं है कि ये मधुश्रावणी है क्या, दूर दूर बैठे जो हमारे देश में विदेश में लोग हैं और मतलब जो इस मिथिला के हैं उनको भी ये छोटे बच्चे को अगर विजुअल से दिखाया जाता है ज़्यादा सीखते हैं। तो मिथिला हाट वैसे भी फेमस है, मिथिला पर्यटन विभाग का एक तो बहुत मिथिला के लिए रोजगार की दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से सब तरह से अच्छा है। ऊपर से जो अपनी जो संस्कृति है इस बार मतलब यहाँ पर हर रविवार को कार्यक्रम होता ही रहता है जिसमें कई तरह की झांकियाँ होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो कंपटीशन का रूप लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनी मधुश्रावणी जाली सज्जा प्रदर्शनी हो रहा है, वो एक मतलब जो बाहर मतलब हम समझते हैं कि संदेश पहुँचाने का काम किया है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत लोग सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और ऊपर से 13 दिन 13 विजेता हर दिन एक्साइटमेंट रहता है। तो सबके लिए हमको लगता है कि नई पीढ़ी के लिए एक संदेश का काम किया है ये, और ऊपर से हम मीडिया कर्मी और यहाँ के मतलब पवनीतिन जिसको नवविवाहिता मैथिल में उनको नव पवनीतिन बोलते हैं, तो वो सभी बहुत सहभागी मतलब यहाँ पर भाग लेकर के हम लोगों का जो काम उत्साह बढ़ाए हैं। खास करके हम लोगों का 13 दिन से लगातार हम लोगों को कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि चुनना मुश्किल हो जाता, तो उस स्थिति में हम लोग निर्णायक मंडली द्वारा वोटिंग के माध्यम से उन लोगों को विजेता घोषित करते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम अम्बे मिश्रा है और यहाँ हमारा शॉप मतलब 44 नंबर, जिसमें हम लोग मिथिला पेंटिंग, सिक्की मोनी और मिथिला व्यंजन जैसे अदौरी कुम्भोरी और जो भी चीज़ यहाँ पर दुकान में जो भी लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं जो सुने उनको अगर ये सब सामान चाहिए जैसे विवाह का पैकेज और आपका मतलब कोई भी हम लोग जो है सखी बहन का मैथिलानी समूह का एक स्टॉल है यहाँ पर, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर विवाह पैकेज जनऊ कोजागरा या मधुश्रावणी का किट जो है पैकेज बना के हम लोग आदर्श शहर में भेजते हैं, जिसमें सारी सामग्री पूजा का जो होते हैं मतलब कोई नहीं भी जानती है अगर कह दे शादी विवाह के टाइम में ये होता है कि हम लोग नहीं समझते हैं कि किस में पूजा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर विध एक चीज़ का जो है सो हम लोग एक पैकेज में देते हैं और किसी भी शहर में एक मात्र कॉल करने पर हम लोग उस शहर में भिजवा देते हैं। और जैसे ये मिथिला में ही ये मधुश्रावणी पर्व होता है कि और जगह पे? मिथिला में ही, मिथिला के 18-19 जिला जो मिथिला में ही आते हैं और सब जगह ये मनाया जाता है। खास करके हम देखते हैं कि मधुबनी इस बार बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सुपौल तक भी लोग आए हैं, मतलब निर्मली सुपौल भी है, निर्मली कुमारी बॉर्डर वहाँ के पवनीतिन सब यहाँ पर। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री जमा खान बुधवार को पहुंचे दरभंगा। लगभग 10 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बनकर तैयार वक्फ स्टेट संख्या 674 दरभंगा बहुउद्देशीय भवन का फीता काटकर किया उद्घाटन। मिल्लत कॉलेज के बगल में इलियास चौक पर। चलिए सिद्दीकी साहब इस्तकबाल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का आई इंटरव्यू सबके इस्तकबाल आपको तालियों से इस्तकबाल करेंगे। अब हम चाहेंगे
जनाब जमा खां साहब ये गुजरात की रिवायत के मुताबिक और शार के जरिए जनाब का इस्तकबाल करते हुए भाई जोरदार तालियों से ताली करते हुए इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत खुशामदीद खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब, शुक्रिया जनाब खुर्शीद अहमद साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अब भाई हमारे मीडिया बंधु भाई से यकीनन आपको मगर हमारी जनता जो है ना वो कितना अलग प्रयास माशाअल्लाह भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे और आपके हस्ती लतीफ चेयरमैन सुन्नी वक्फ जनाब मोहतरम आपका वाले हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका सम्मान मिथिला की शान पाक देकर कर रहे हैं और साथ ही दिलखुशी भी कर रहे हैं। चादर के जरिए इन तमाम चीज़ों के जरिए जनाब अलहाज अमानुल्लाह का अपने मकामी जनाब संजय सराफी साहब का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए भाई जोरदार ताली बजा लिया जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद इस्तकबाल। खुशामदीद हमारे जनाब मास्टर बदल खुदा साहब हाफिज अबू शर्मा साहब का इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डिप्टी मेयर शहर का और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आदिम जनाब ओम प्रकाश सर आपका हार्दिक अभिनंदन वालिहाना इस्तकबाल। एहतराम के साथ यकीनन आप हमारे बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं इस प्रोग्राम से लेकर देश तक के। आपसे बैठने का इंतजाम कुछ किया जाए सेक्रेटरी साहब कमेटी के और कुर्सी खाली है सर तो यार कुछ इंतजाम किया जाए बैठने का। इसमें मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं कुर्सी खाली है बैठ जाइए यार रुक जाओ ना क्यों सवाल करने लगे। विश्व भवन के उद्घाटन में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। ये लगभग 10 करोड़ की लागत से ये नेताजी सुभाष जी के निर्देशन में बना है जो अल्पसंख्यक समाज के लिए फायदे के लिए विकास के लिए स्वरूप तैयार करने के लिए बनाया गया है। और निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष जी जो विप्रिय नेता हैं बिहार के अंदर हर आम हर समाज वर्ग धर्म को लेकर चलने की बात करते हैं, उनके विकास के लिए चिंतित रहते हैं। आज जो वही आपको सामने नजर आ रहा है जो दरभंगा में हुआ जो उद्घाटन करने जा रहे हैं तमाम जगहों पर उद्घाटन हुआ है और संघर्ष समाज के लिए कार्य करते हैं। इसकी बुकिंग कैसे होगी सर? इसकी बुकिंग की प्रोसेस क्या होगी कैसे? वक्फ बोर्ड है, बोर्ड जिसे संचालन करती है, चेयरमैन साहब हमारे और बैठ कर संचालन करते हैं। उसके लिए आपको बता दिया जाएगा वो संचालित होता है वक्फ बोर्ड से। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये विकास मॉडल है जो पूरे बिहार के साथ साथ अखिलेशी समाज को ये बहुत बड़ा तोहफा ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग का आज जो उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय मंत्री हम लोग जो आए हैं ये दरभंगा जिले को एक नायाब तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। और इस बिल्डिंग हर जिले में ये करीब लगभग 10 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। हर जिले में एक आवासीय विद्यालय 56 से 60 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है ताकि अक़लियती समाज तालीमी स्ट्रीम से जुड़े। ये हमारे मुख्यमंत्री का मेन मिशन है, मेन मंशा है कि हमारे अक़लियती समाज तालीम में पीछे ना रहे, तालीमी स्ट्रीम लाइन से जुड़े। आज हम लोग इसका संचालन करने के लिए आए हैं। उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। आज से ये
कमेटी और आवाम को, दरभंगा के आवाम को हम लोग हवाले करने के लिए आए हैं। और आज से इसका जो है तो मैरिज हॉल और जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल और इसमें कोचिंग सेंटर वगैरह बनाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम पा सकें, शिक्षित हो सके। यही हम लोगों का मंशा है, ये हमारे मुख्यमंत्री का है। मैं मुख्यमंत्री को यहाँ तहे दिल से दरभंगा की आवाम की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अक़लियती समाज को दरभंगा जिले के साथ साथ पूरे बिहार के हर जिले में ये एक मल्टीपर्पज़ एक आवासीय विद्यालय देने का जो काम किया है, आने वाली नस्लें याद करेंगी कि कोई मुख्यमंत्री था जो अक़लियती समाज के लिए सोचा, उसके शिक्षा के लिए, उसके और भी धार्मिक जो भी है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। बिहार में जितनी खानकाहें हैं, जितनी इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, सबकी घेराबंदी हमारे मुख्यमंत्री ने अपने दौर इक़्तिदार में किया है। ये आने वाली 100 साल आने वाली पीढ़ियाँ इसे याद करेगी। आज कब्रिस्तान सुरक्षित कर दिया गया है, मस्जिदें हमारी सुरक्षित हैं, इस पर कोई भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होगा। ये बार बार मैं दरभंगा की आवाम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। मंत्रालय द्वारा लगभग 10 करोड़ की राशि से मिलन कॉलेज के बगल में बहुउद्देशीय भवन बना है। इस पूरे इलाके का और दरभंगा जिला के लोगों के लिए ये बड़ी बात है। या कोई मांगलिक कार्य हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, इस सब में जो है यहाँ उपयोग में दिया जाएगा। इसके लिए मैं संसदीय विभाग के माननीय मंत्री जमा खान साहब, माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दरभंगा में इस 10 करोड़ की राशि बहुउद्देशीय भवन के लिए दिया और आज यह आम जनता को समर्पित हो रहा है, तो बड़ी बात है। और आज उनके हित के लिए इतना बड़ा बहुउद्देशीय भवन बना है, तो बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। और इसका इसके लिए ऑनलाइन रहेगा या वक्फ बोर्ड तय करेगा कितनी राशि इसमें लगेगी, ऑनलाइन बुकिंग होगा और समाज के क्षेत्र, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए यह फायदा होगा। चाहे मांगलिक कार्य हो, शादी वगैरह हो या कॉन्फ्रेंस हो या और किसी काम के लिए बड़ा बहुउद्देशीय भवन बना है 10 करोड़ का। इसके लिए मैं जमा खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने दरभंगा में 10 करोड़ की राशि और इतना बड़ा भवन का निर्माण वक्फ बोर्ड ने भी इसमें सहयोग किया। इसमें जो राशि आएगी वो वक्फ बोर्ड को जाएगी और वक्फ बोर्ड इस राशि से और इलाके को विकास करेगा। बड़ी बात है दरभंगा के लिए 10 करोड़ की राशि दरभंगा के हित में बिहार सरकार का संसदीय विभाग दिया। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से सरकार का और ये मंत्री जो आए थे जमा खान साहब और हमारे असदुल्ला साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आवाम को बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जो बना है ये मैरिज हॉल ही नहीं है, इसमें आपको मैरिज हॉल है प्लस जो है आपको कोचिंग सेंटर है, खोल सकते हैं आप। इसमें जो है आपको फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें 10 बेड भी है, हाँ, दूल्हा दुल्हन को रहने के लिए। बहुत सारे हमारे इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार का भी। नीतीश कुमार के ही, क्योंकि उन्हीं के इससे बना है, सौजन्य से। कुल कितने की लागत से बना है? 9 करोड़ 57 लाख समथिंग से। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में होटलों के दाम बढ़ गए हैं, व्यावसायिक जो भवन है, विवाह भवन, उसके दाम बढ़ गए हैं, तो इसके खुलने से इस आसपास के लोगों क्या गरीब लोगों का भी भला इससे है। इसके लिए हम लोग रेट तय के लिए कहा गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से जो गरीबों की मदद हो, जो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में जो होता है, ये आपको मेरे इससे 50,000 में 55,000 में आपको हो जाएगा। कब तक ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिलने लगेगा? संचालन कब तक? ये आज उद्घाटन हुआ है, अब वो ऊपर से क्या आदेश आता है, हम लोगों की मीटिंग है, फिर उनसे फिर लेकर के राय मशविरा करके हम लोगों से मांगा गया है, अभी रेट मांगा गया है, ठीक, तो वो हम लोग तय करके भेजेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान अल्लग। अच्छा, उस समिति में क्या है आप जो अभी बहुउद्देशीय भवन बना है? हम सदर हैं। अच्छा, कुछ जो वक्फ कमेटी के ज़मीन की भी चर्चा हुई है आज के बैठक में,
वैसे ये क्या है और ये क्या ये एक्चुअली में प्रशासन को भी ये बरगलाता है। एक्चुअली में जब हकीकत माल 7 बीघा ज़मीन हमारे वक्फ मस्जिद की ज़मीन है, ये वक्फ की हुई है। इसमें एक बंदा है जो इसका दादा केयर टेकर था, केयर टेकर, उसके बाद उन्होंने अपने बेटा को बनाया, उसका बेटा ही रजिस्ट्रेशन कराया वक्फ बोर्ड में 7 बीघा ज़मीन का। उसके बाद उसका बेटा क्या किया, नए सर्वे में खुद अपने नाम करा लिया, जबकि ये ज़मीन जो है ये अंसारी बिरादर की दी हुई है और वो जात का पठान है। और ये न जाने बाहुबली कहता है हमको भूमाफिया, चूँकि वहाँ जाके प्रशासन को मालूम नहीं है कि क्या बात है। ये जगह बेच चुका है। एक बार तो ऐसा किया कि बिजली विभाग को दे दिया इन्होंने, हाँ, अब बस इसके अकाउंट में पैसा जाने वाला था। जो हम लोग को पता चला तो बताया कि भाई ऐसी ऐसी ज़मीन है। जो नए प्रशासन आते हैं उसको ये नहीं कहता कि वक्फ की ज़मीन है या मस्जिद से लड़ाई है, ये कहता है भूमाफिया अमानुल्लाह खान अल्लन मेरी ज़मीन को। तो जाहिर सी बात है किसी अफसर के पास जाएंगे, कहेंगे कि भूमाफिया है कोई बड़ा सा, तो वो एक्शन लेते हैं। जब हम लोग इस चीज़ को कागज़ के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो लोग फिर उल्टा भला कहते हैं उसी को कि बेहुदा है। हाँ, ये बड़गलाता है। कुछ दिन पहले समाज के बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी खड़े हुए थे जी। उसमें क्या हुआ अब तक? वो 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया है इलीगल, अब वक्फ बोर्ड की चीज़ बेच दिया है वो। एक प्रश्न है, तो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड जिला में जितने भी वक्फ की हुई ज़मीन है उसको एक सार्वजनिक तौर पे प्रशासन के जरिए समाज के बीच रखा जाए ताकि कोई खरीद फरोख्त ना हो? भाई इससे पहले महरूम बेचारे सिक्योरिटी मर गए, वो बेचारे बहुत लड़े। उसके बाद जब से हम होश संभाले हैं 15-16 साल की उम्र से, वो इतना केस किया, इतना आवेदन दिया, तो हम तो पहले इसको बचा लें फिर और जगह की बात करें। हम तो देखिए आप लोग को भी बता दें कि मैक्सिमम जगह जो वक्फ की चीज़ है वो बिक चुकी है, मैक्सिमम, ये आप पता कर लें। कौन लोग बेचे इस चीज़ से? नहीं, हमारी ज़मीन नहीं बिकी है, हमारी 7 बीघा ज़मीन है। 2 कट्ठा भी वो इलीगल बेच दिया है, जिसका प्रोसेस अभी जो है चल रहा है कोर्ट में। हाँ, वो हम लोग दिए हैं एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब भी देखे, सीओ वगैरह भी आकर सब देख करके तो गए। सभी जमीन को सार्वजनिक किया जाएगा जहाँ जहाँ से? जी एकदम एकदम ठीक है, थैंक यू। मद्य निषेध विभाग के जरिए बेकसूर को मुकदमा में फंसाने के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला मसाल जुलूस। बेकसूर पर झूठा मुकदमा वापस और दबंग दुर्धर्षता अपराधी को गिरफ्तार करने के सवाल पर 8 अगस्त को वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष होगा प्रदर्शन। उपस्थित साथियों, अभी इस मसाल में शामिल पिर्री पंचायत के 10 वर्षों का लगातार रहे मुखिया साथी जंगी यादव जी, अध्यक्ष एवं माले के लोकल सचिव साथी नागेंद्र यादव जी एवं उपस्थित तमाम नौजवान साथियों तथा जहां तक मेरी आवाज जाती हो उन मित्रों हमदर्दों को मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, लाल सलाम करता हूं। मित्रों, आज जो यह मसाल निकाला गया है
आप सोच रहे होंगे, आपको लगता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सही में सोच रहे हैं। इसका माने मतलब है कि टिहरी में लगातार 20 वर्षों तक माले का मुखिया रहा, 10 वर्षों तक माले का मुखिया विष्णुदेव यादव जी रहे हैं, 10 वर्षों तक मुखिया साथी जंगी यादव जी रहे हैं, फिर माले का एक अध्यक्ष साथी नागेंद्र यादव जी लगातार बनते आ रहे हैं। और हृदय हाथ रख करके जब सभी लोग बोलिए देखिए तो विष्णुदेव यादव के समय में, जंगी यादव के समय में जो काम हुआ है, जो आजादी मिली है, जो स्वतंत्रता रही है, उस समय में 20 वर्षों में और फिर अभी आप देख लीजिए, अंतर होगा, समझिए, थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन हम सम्मान करते हैं नागेश्वर पासवान जी का, आप लोगों ने वोट किया, मुखिया बनाया, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है दूसरे तरफ कि बालेश्वर पासवान की हत्या होती है और पासवान जाति के मुखिया नागेश्वर पासवान है, बालेश्वर पासवान का जो हत्यारा है उसको लेकर नागेश्वर पासवान कह रहा है। आप सोच सकते हैं दलित का कैसा नेता है और कैसा है नागेश्वर पासवान। दूसरी तरफ आज इस पंचायत में जो लोग लेके आने के लिए वो कहेंगे अपराधी और जनप्रतिनिधियों का गठजोड़ बना करके पंचायत को लूट रहा और निर्दोष जो सुरेश साहब है, जो तारीख का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं इस इलाके में कि पेड़ पर चढ़ते हैं, काहे उतारने का काम करते हैं। उस सुरेश साहब को 51 लाख रुपए का जो शराब यहाँ जब्त हुआ है 3800 लीटर, उसमें सुरेश दास के नाम को दिया गया है, जबकि प्रशासन जानता है कि यह शराब किसका है, उसका है, सबूत है। 8 तारीख को हम लोग पदाधिकारी से फरियाएंगे, लेकिन नागेश्वर पासवान सुरेश दास को फंसाने का काम किया है कि सुरेश दास को इस शराब के मामले में इसको फंसा दिया जाए, सुरेश दास का ये शराब, जबकि वह शराब जिस माफिया है उसका नाम होटलों में आया है और वह पदाधिकारी बोल रहे हैं यह शराब अन्ना आदमी का है। मैं पूछना चाहता हूँ पदाधिकारी से फिर हम पूछेंगे कि आप बताइए सुरेश दास को नहीं कहा, आप उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, आप उसका नाम लेने में आप क्यों कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा बात हुई है कि वहाँ के मुखिया का डायरेक्शन है, वहाँ के मुखिया कह रहे हैं कि इस मामले में सुरेश दास को फंसाइए, हम आपको भी कुछ देंगे, चूंकि वो जो सारा माफिया है 5 लाख रुपए उनको दिया है और वो जो पदाधिकारी उसको भी दिया है, आसमान भी दिया है और जो सारा माफिया माफिया उसको बचा करके निर्दोष दास है उसको फंसाने का काम कर रहा है। मित्रों बात ये हुई। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, माले का मुखिया जंगी यादव हुए, माले का लोग दूसरे लोग को छोड़ दीजिए, मैं खुद रहा हूँ, इनका जंगी यादव के खिलाफ जांच कराने का काम कर रहा हूँ, विष्णुदेव यादव के खिलाफ जंगी यादव मिलकर उसका भी जांच कराने का काम किया। आप सोच सकते हैं हम माले मुखिया के खिलाफ जांच करा सकते हैं, माले मुखिया के खिलाफ कर सकते हैं, तो नागेश्वर पासवान का क्या लाभ हो सकता है। नागेश्वर पासवान को माले लेकिन दूसरे तरफ सोच रहे हैं कि दलित है, पासवान लोग हैं, हरिजन है, हमें भी छोड़ते जा रहे हैं। लोग कहेंगे कि हरिजन मुखिया बना, दलित मुखिया बना, माले के लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि माले के मुखिया में नहीं लड़ रहे हैं, विष्णुदेव लड़ रहे हैं, विष्णुदेव उससे भी माले का नहीं रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं हम नागेश्वर पासवान से कहना चाहते हैं कि तुम सुरेश दास को फंसाना बंद करो, तुम ये लूट कर रहे हो, इस गाँव में आके देखिए और सभी गाँव में
लीजिए नागेश्वर पासवान, लूट लो पूरा छूट है। तो जान लीजिए मोहल्ले के लोग इस पंचायत को बनाया है, गरीबों को सीखा है, सभी गरीबों को जानते हैं। आपको गरीब काम का कितना दिन तक बर्दाश्त करने का काम किया है नागेश्वर पासवान और जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है। आप जान लीजिए जनप्रतिनिधि गुंडा असम माफिया में चला रहे हैं, वो सरकार में अगला बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो विधायक हैं क्या आपने वोट किया है? हमने आपको नहीं किया है, हमने आपके खिलाफ नहीं लड़ा है। आप हमें वोट किए हैं कि तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया देंगे, इसलिए तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया आप दीजिए। हमारे विधायक संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति एवं संस्कार का भंडार। प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सांस्कृतिक और संस्कार विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर दयाशंकर, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर विकास आदि ने किया संबोधित। संस्कार को संस्कृत भाषा का जनक तो है ही, जननी है ही, लेकिन अगर इसको दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत ज्ञान की कुंजी भी है। इन संस्कृत भाषा के, संस्कृत के जानने वालों को काफी ज्ञान की, हर तरह की ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को, छात्रों को, हरेक तबके के आदमियों को भी संस्कृत से ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, आप लोग भी जानते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। देखिए ये संस्कृत हमको किस चीज के बारे में जानकारी देता है? परोपकार करना चाहिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। ये सारे दूसरों के भलाई के लिए हैं, अपने फल कभी नहीं एक चखते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल चखे, नदी न संचयी। बात सही है। देखिए ये सारे चीज उपकार के लिए हैं। तो संस्कृत हमें उपकार की महत्ता को बताता है, छात्रों को ज्ञान की बातों को बताता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी माया त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के लिए भी उन्होंने ज्ञान की बातों कर दिया। विद्यार्थी अगर अल्पहारी नहीं करे और असुर के तरह खाना खा करके पढ़ाई करे, इट इज नेवर पॉसिबल, है कि नहीं? तो ये अगर संस्कृत को अगर देखा जाए और इनकी भाषाओं पर ध्यान रखा जाए तो संस्कृत हम लोगों के लिए कम उपयोगी नहीं है। लेकिन अभी की दृष्टि में जो देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं भी महाविद्यालय में संस्कृत को डेवलप करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे संस्कृत के छात्र बढ़ें, छात्र आवें और हमारे यहाँ
विद्वान शिक्षक संस्कृत में अवेलेबल अभी हैं, इसलिए छात्रों को आने में कोई दिक्कतें नहीं है। फिर भी छात्र हमारे कल्चर क्यों बदल रहा है, छात्र नहीं पढ़ना चाहते हैं संस्कृत, या कैसे जागरूक किया जाए, इस पर सबों को चिंतन करना चाहिए कि संस्कृत भाषा, संस्कृत हमारे ऐसा नहीं हो कि हमारे राज्य से, हमारे देश से उन्मूलित हो जाए, हट जाए, लेकिन इस ओर संस्कृत को अपनी वस्तु स्थल पर लाने के लिए हम लोगों को हरदम प्रयास करना चाहिए। संस्कृत हर तरह की ज्ञान की आपूर्ति करता है, ज्ञान करने की बातें करता है, इसीलिए समय समय पर जो संगोष्ठी संस्कृत में की जाती है, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत के शब्दकोश बहुत विशाल हैं और संस्कृत में विशेष रूप से 2 शब्द जो और जुड़े हैं, संस्कृति और संस्कार, उसका जो भी जननी है, उसका जो भंडार है। विकास जी ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति से ही भारत की प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा है भारत के, और सचमुच अगर संस्कृत और संस्कृति को हटा लिया जाए भारत से, तो फिर मूर्त रूप भवन बच जाएंगे, भूमि बच जाएंगे, व्यक्ति बच जाएंगे, कुछ विशेष नहीं रहेगा। अन्य देश को कहा जाता है, विदेश जितने भी देश हैं भारत के अलावा सभी मानवों के देश कहे जाते हैं, लेकिन संस्कृत और संस्कार के कारण ही भारत केवल मानव का देश नहीं बल्कि मानवता का देश कहा जाता है। यहाँ जो भावनाएं हम बचपन से संस्कृत पढ़ते हुए सीखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करने वाले का 4 चीजें बढ़ती हैं। इस तरह की सूक्तियां, सुभाषित पंक्तियां संस्कृत साहित्य में भरे पड़े हुए हैं, जो हमें बहुत सारे मानवीय गुण, मानवीय मूल्य सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, और उसके माध्यम से हमारा सर्वांगीण विकास हो पाता है। आज भौतिकता का युग है, धन दौलत के पीछे लोग पड़े हुए हैं। भारत के योग, आयुर्वेद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। भारत की संस्कृति, बड़ों को प्रणाम करना, हाथ जोड़ करके। अभी आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे इटली, वहाँ की मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्राध्यक्षों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही थी, स्वीकार कर रही थी। विदेशों में हम देखते हैं गले मिलने और चूमने का प्रबंध संस्कृति है, ये सही नहीं है। और कोरोना काल में तो खास करके जानलेवा भी। इसलिए भारत की संस्कृति जो है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है। भारत की संस्कृति आजमाई हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते हैं, उसमें कुछ इजाफा करते हैं। संस्कृति हो, संस्कार हो या कोई भी भाषा हो, समय के हिसाब से निश्चित रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन, परिवर्धन और उसका विकास होना आवश्यक है। कोई भी जो कल्चर इंग्लैंड में है वह भारत में नहीं हो सकता है। अंग्रेज ठंडा मुल्क है इंग्लैंड, वहाँ शराब अतिथियों को दिया जाता है। दरभंगा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक जानवर की जान। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा टावर पर अवस्थित आनंद बेकर्स के सामने बिजली के पोल में करंट आने से एक जानवर की मौत हो गई। वे स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी यही पोल से एक और जानवर की मौत करंट लगने से हो गई थी, जिसको लेकर बिजली विभाग को शिकायत की गई थी, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हम 10 मिनट फोन कर रहे, रुक जाइए, फोन कर रहे हैं। सब आज मिलकर विभाग वाला को मानो, उसमें सब लाइन चालू अब पता चलेगा ना। साइड में होता है
का करंट जो है एकाएक आया, गाय छटा तो सटा ही रह गया। इससे पहले एक सप्ताह पहले भी बिजली का करंट आने से जो है एकाएक का एक सप्ताह पहले भी मृत्यु हुई है। 10:30-11 बजे करीब जो है लेकर के हटवाया गया है। 10:30-11 बजे रात में आए एक सप्ताह पहले हमने बिजली ऑफिस को फ़ोन किया था, तुरंत काट करके फिर लाइन काटा गया और उसके बाद फिर आज जो है गाय जो है फिर लाइन से सट करके बराबर यहाँ पर होता रहता है। ये कौन जगह ये है लाल बाग टावर चौक दरभंगा ब्रह्म स्थान पान मंदिर। तो बिजली विभाग को फ़ोन किए थे? बिजली विभाग को फ़ोन किए, लगभग 20 मिनट के बाद बिजली विभाग आए हैं। ये तो गाय था, अगर आदमी होती और चलता फिरता रोड था तो कितना बड़ा क्षति होता। क्या नाम है आपका? रौशन कुमार गुप्ता। यहाँ कौन दे रहे थे? पुलिस में 22 में सता छटपटाया, हम जहाज को छोड़ के बांस लेके हम चाय वाला सरबन दौड़े। वहाँ तक कोशिश हुआ जाए तो बचाए, लेकिन नहीं बच पाए। लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत खराब है। या यहाँ का पार्षद भी ध्यान देना चाहिए तक क्षेत्र में क्या है नहीं है। बिजली विभाग का साफ सुथरा हुआ है। यहाँ का सिस्टम में हर जगह करंट से बोला, वो माल जानवर बेचारा, इंसान का जान बचाते मरा है, वो भी तो इंसान है। अभी गवर्नमेंट ध्यान दे। आप लोग के सामने जानवर मरा है, अगर इंसान मरता तो क्या आप लोग करते? आंदोलन करते हैं। अभी आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए हमने साथ कोई नहीं देता है, 4 को 7 दिन 515 खींचने वाला। अभी जो जानवर मरा है इससे पहले अगर आप लोग आंदोलन करते बिजली विभाग एक्टिव होता ना। 7 पर आंदोलन करेंगे साहेब, हम अकेला कितना संघर्ष लड़ेंगे, हम 5 आदमी। बिजली विभाग के आदमी आया है। ये हम लोग का जनता का नाम है, ये बात डीएम को जाना चाहिए। सरकार का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। 7 दिन से ट्रेन देश में आदमी मर जाता, जानवर मर रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू भगत मेरा नाम है, ब्रह्म स्थान पान मंदिर भगत सिंह चौक। बार बार जो पोल में करंट आ रही है, ऐसा क्यों आ रहा है? कैसे? यह मेरे पास सबूत है। इंसान मरेगा तो बारिश के कारण बारिश के कारण एक ही यही पोल तो नहीं, और भी पोल है। अभी गाय मरा, अगर इंसान मरता तो क्या हाल होता? अभी क्या देखे करंट कहाँ से आ रही है? ये देखिए, अगला सप्ताह भी ये गाय मर गई इसी पोल के। क्या देखिए, दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतोपट्टी मोहल्ला वासियों में खुशी की लहर। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 9 में सड़क के किनारे पार्षद के द्वारा नाला बनाया जा रहा है, जिस नाले में मटेरियल सही सलामत दिया जा रहा है। नहीं निकलेगा। गहरा खुदाई पड़ता है 7 फुट। अच्छा। और अभी बन रहा है 4.5 फुट 5 फुट ढलाई क्लियर है। ठीक। 21 इंची चौड़ा है, 4.5 फुट है। और क्या इस पर ढक्कन का भी प्रावधान है? ढक्कन है नहीं, लेकिन होना होगा मेरे ख्याल। कहाँ पर बना रहे हैं? ये जगह क्या है? रत्नोपट्टी। कितने दूरी में बनाना है? ये लगभग 1000 फुट हो गया होगा। आप कौन है यहाँ? ठेकेदार है कि क्या? आप नहीं, हम काम कराने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार जी है। ठेकेदार कौन है? MD फिरोज आलम। कहाँ के हैं? कटिहार के हैं। अच्छा, इसका पानी का निकास किधर रहेगा? ये गंगा जी में रहेगा। दरभंगा में बुधवार को रिमझिम हुई बारिश, जहां कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी, तो वही बुधवार के शाम के समय हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से ज़रूरत राहत दिलाई है। वही मौसम विभाग ने बारिश होने की बात कही थी और मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सही हुआ और बुधवार को थोड़ा बहुत बारिश हुई, जिससे कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत जलजमाव की स्थिति देखने को मिली।
सीपीएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से मोरे गांव के दलित बौद्धू पासवान के घर पर हमला कर घायल करने, झोपड़ी उजाड़ने, महिलाओं के साथ मारपीट और अश्लील हरकत एवं अपमानित करने के खिलाफ मोरो के दलित को सुरक्षा देने की मांग को लेकर बिशनपुर चौक से नरसारा चौक तक प्रतिवाद थाना के मोरो गांव में सामंती अपराधियों द्वारा दलितों के घर पर हमला करने, घर उजाड़ने, पिटाई करने, महिलाओं को अपमानित करने के खिलाफ सीपीएम की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है। हम बताना चाहते हैं जो नीतीश राज में जब से भाजपा जदयू का मिली भगत से बिहार में सरकार बना है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ा है। जद्दोजहद के बाद दलित उत्पीड़न से संबंधित SC/ST थाना में कांड 54/2024 दर्ज की गई है, लेकिन आश्चर्य की बात है जो अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को समुचित राहत मिले, सुरक्षा मिले, क्योंकि अभी भी पीड़ित परिवार डरे हुए हैं। सामंती अपराधी बड़े पैसे वाले हैं, बाहर से बाउंसर को बुलाए हुए हैं, हसेरी को बुलाए हुए हैं और घर पर रखे हुए हैं। इसीलिए आज दलितों को सुरक्षा देने का सवाल है। अगर अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 10 अगस्त को SSP कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय में तीसरे दिन में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जारी रखी। पहले एक सेकंड वीडियो बना रहे छिए, आवाज दियो, आप आवाज दियो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब गेट बंद करो ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र प्रिंसिपल जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो